बलि मत चढ़ाइए, मत चढ़ाइए, लेकिन प्रचलन बन गया था, उन्होंने भी कहीं सुन लिया था। और बात तो वास्तव में ये थी कि उनका अपना स्वार्थ था। तब क्या किया, तो कहा प्राचीर वैद महाराज माने नहीं और अपना पूरा जीवन खूब हवन यज्ञ करते रहे और उसमें बलि चढ़ाते रहे। लेकिन एक दिन नारद जी को इन प्राचीर वैद महाराज पर बड़ी करुणा आई और नारद जी महाराज के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि देखिए राजन, आपने अभी तक इतने सारे पशुओं की यज्ञ में बलि चढ़ाई है, बलिदान किया है, भोग लगाया है, जो भी इतना सब आपने किया है, लेकिन आपको पता है इसका परिणाम क्या होने वाला है? प्राचीर वैद महाराज ने कहा, अरे मैंने तो देवी देवताओं को बलि चढ़ाई है, परिणाम क्या, मुझे तो स्वर्ग मिलेगा, खूब पुण्यों की प्राप्ति होगी, यही होगा। नारद जी ने कहा, इस भूल में मत रहिएगा महाराज। क्यों? क्योंकि जिन जिन पशुओं को, एक एक जीव को जो आपने आज तक मारा है, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तनिक आकाश में देखिए, वे सभी पशु कितनी क्रूर और गंभीर दृष्टि से आपको देख रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब इनका समय विपरीत हो और कब हम अपना बदला लें। क्योंकि प्रकृति का नियम है, हम जिस व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जितना कष्ट हमने उसको दिया है मारने के लिए, उतना ही कष्ट वो पशु भी हमें देगा जब उसकी बारी आएगी। तो देखिए, वे पशु प्रतीक्षा कर रहे हैं आपको मारने के लिए। इसलिए महाराज बंद कीजिए ये पशु बलि, पशुओं को मारना खाना ये सब बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपका बड़ा भारी पतन होने वाला है। इसके बाद क्या होगा, आपको नरक में डाल दिया जाएगा, जहां बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा। खूब समझाया। और जब प्राचीर वैद महाराज ने उन सभी पशुओं को देखा जिन जिनको उन्होंने मारा था, बड़ी लाल लाल क्रूर दृष्टि से उनको देख रहे थे, तब तो प्राचीर वैद महाराज एकदम घबरा गए और घबराकर कहने लगे, नारद जी, अभी तक तो मैंने कई पशुओं की हत्या कर दी है, कितनों को मारा है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। नारद जी ने कहा, देखिए महाराज, आपने इतना पाप किया है, इतने पशुओं की हत्या की है, अब इसका प्रायश्चित मैं क्या बताऊं, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कहते हैं, एक बार जीव मेरे सन्मुख हो जाए, एक बार व्यक्ति मेरी शरण ले ले और संकल्प कर ले, अपने मन में निश्चय कर ले कि आज के बाद कभी कोई पाप जानबूझकर नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी को किसी प्रकार का दुख ताप संताप नहीं पहुंचाऊंगा, कोई पशु हत्या पशु बलि नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय एक बार करके भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान इतने कृपालु हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, एक बार कोई जीव मेरी शरण में आ जाए और फिर पाप न करे तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको मोक्ष प्रदान कर देता हूँ, उसके पुराने जितने पाप हैं उन सब पापों को नष्ट कर देता हूँ और अपनी शरण में ले लेता हूँ। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। बारी अब हमारी है, हमें क्या करना है, हमें जो भी हम पाप आचरण करते हैं, जाने अनजाने में हम जो भी गलत कार्य करते हैं, भगवान की कथा से यही तो हमें सीखना है। केवल बैठकर 3 घंटे 4 घंटे कथा सुन ली, बीच बीच में थोड़ी ताली बजा ली, भजन में थोड़ा नाच लिए, उससे काम थोड़ी होने वाला है। कथा सुनकर हृदय परिवर्तित होना चाहिए। जैसे हम कथा के पहले थे, कथा के बाद भी वैसे ही बने रहे तो कथा कराने का और कथा होने का क्या लाभ हुआ। तो ये जो 7 दिन की 8 दिन की कथा है, इसमें बैठकर जो हमने सुना है उसके बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। लोग कहें कि अरे वाह, आप तो पहले बहुत अलग थे और कथा सुनने के बाद तो इतना अच्छा परिवर्तन आ गया, और बाकी के लोग भी हमसे प्रेरणा लेकर अपना जीवन सुधारें। इस प्रकार हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए। तो नारद जी समझाते हैं प्राचीर वैद महाराज को, लेकिन महाराज की समझ में नहीं आती। तब नारद जी ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया जिसको कहते हैं पुरंजनोपाख्यान।
पुरंजनोपाख्यान को समझने के लिए या इसके सारांश को समझने के लिए एक बड़ी सुंदर कथा है। यह भागवत की कथा नहीं है, लेकिन पुरंजनोपाख्यान ठीक से समझ आ जाता है। तो एक बार की बात है, एक राजा थे जिनकी 4 रानियां थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे जिनकी कितनी रानियां थी? 4 रानियां थी। पहली रानी का नाम था काया, दूसरी रानी का नाम था कंचन, तीसरी रानी का नाम था कामिनी और चौथी रानी का नाम था करुणा। काया, कंचन, कामिनी और करुणा, ये 4 रानियां थी राजा की। अब ये जो राजा था, अपनी पहली रानी कौन? काया। पहली रानी काया से बड़ा प्रेम करता था, सबसे अधिक ये काया को ही चाहता था, बहुत प्रेम करता था। जहां भी जाता अपनी उस प्रिय पत्नी काया को साथ में लेके जाता, उसके साथ घूमता फिरता, रात में उसके साथ शयन करता, कहीं भी कभी भी जाए काया को हमेशा साथ लेकर जाता था। दूसरी रानी थी जिसका नाम था, क्या नाम था? कंचन। कंचन से भी बड़ा प्रेम करता था, लेकिन कंचन क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर थी, तो राजा को भय था कहीं कोई दूसरा पुरुष इसको न देख ले। तो उससे प्रेम तो बड़ा करता था, लेकिन उसको अपने घर में छुपा कर रखता था, केवल अपने घर में रखता था, बाहर निकलने नहीं देता था। और सुबह उठकर सबसे पहले कंचन को देखता था, बड़ा प्रेम करता था। तीसरी रानी थी जिसका नाम था कामिनी। क्या नाम था? कामिनी। कामिनी से भी प्रेम तो बहुत करता था, घूमने फिरने जाता था, मौज मस्ती करता था, आहार विहार करता था, लेकिन इतना प्रेम नहीं करता था जितना काया और कंचन से करता था। और चौथी पत्नी थी जिसका नाम था करुणा। करुणा से राजा बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता था, कभी उसको देखता भी नहीं था, उसके कक्ष में भी नहीं जाता था, उसका हालचाल भी नहीं पूछता था, और उसके पुत्रों को, संतान को, उसकी आवश्यकताओं पर भी कोई ध्यान नहीं देता था। वो तो एक कोने में बेचारी पड़ी रहती थी। एक बार की बात है, राजा का पूरा जीवन निकल गया काया, कंचन, कामिनी को प्रसन्न करने में, इनको खुश रखने में, इनको आनंदित रखने में राजा का पूरा जीवन निकल गया। अब मृत्यु का समय आ गया। अब मृत्यु के समय व्यक्ति की इंद्रियां सारी शिथिल पड़ जाती हैं, उससे कुछ बनता नहीं है। तब राजा का जब एकदम मृत्यु निकट आ गई, तब मृत्यु के समय व्यक्ति को कौन याद आता है? कौन याद आता है? कल बताया था ना, मृत्यु के समय वो याद आता है जिससे जीवन भर सबसे अधिक आसक्ति हो, वो मृत्यु के समय याद आता है। तो राजा को सबसे अधिक आसक्ति किससे थी? किससे? काया से। काया से सबसे अधिक प्रेम था। तो जब मरने लगा और उसे यमदूतों के दर्शन हुए, तो यमदूतों को देखकर एकदम घबरा गया और उसके मुंह से एकदम बरबस निकल पड़ा, अरे काया मेरी रक्षा करो, काया इधर आओ, देखो ये कौन यमदूत आए हैं। काया दौड़ती दौड़ती आई, अरे महाराज महाराज क्या हुआ, क्या बात है? राजा ने कहा, देखो ये यमदूत मुझे ले जा रहे हैं, लगता है मेरी मृत्यु का समय आ गया। काया देखो, मैंने जीवन भर तुमसे बहुत प्रेम किया है, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? काया ने कहा, महाराज देखिए, आपके जाने के बाद मैं सती हो जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी अग्नि में, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। महाराज मैं आपके साथ तो नहीं जा सकती, एक ही जीवन बहुत था, अब नहीं जाना आपके साथ। काया ने मना कर दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा था कि काया से इतना प्रेम किया, ये तो साथ चलेगी, लेकिन काया ने तो धोखा दे दिया, वो भी साथ नहीं गई। तब राजा बहुत फूट फूट कर रोने लगा, खूब आंसू ढाने लगा और रो रो कर कहता है, मैंने पूरा जीवन तुम्हें संतुष्ट करने में निकाल दिया, जो जो तुमने मांगा मैंने सब सब ला कर दिया, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, दूसरी पत्नी है, कौन?
कंचन। तो राजा ने पुकारा, अरे कंचन, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? तुमसे तो इतना प्रेम करता था कि रोज सुबह उठकर तुम्हें देखता था। कंचन ने कहा, हाँ हाँ पता है, कभी निकलने भी नहीं दिया घर की दहली के बाहर, हमेशा कमरे में बंद रखा, कभी बाहर नहीं जाने दिया। महाराज, आपने मुझे इतना परतंत्र रखा, आपके जाने के बाद मैं किसी और से विवाह कर लूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। राजा को और दुख हुआ, कभी प्रेम भी नहीं किया, तुम्हारी तो कभी कोई आवश्यकता भी पूर्ति नहीं की, कभी तुम्हें कुछ लाकर भी नहीं दिया, फिर भी तुम मेरे साथ चलोगी? करुणा ने कहा, महाराज आप मुझसे प्रेम नहीं करते थे, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी और एक जन्म नहीं हर जन्म में आपके साथ रहूंगी, रहने के लिए तैयार हूँ महाराज, मुझे अपने साथ ले चलिए। ये जो राजा है ये और कोई नहीं है, ये आप हम सभी ये राजा हैं, चाहे माताएं हों या पुरुष हो, और हम सभी की 4 पत्नियां हैं। कौन? काया, कंचन, कामिनी और 4 पत्नियां हैं। कौन? काया, कंचन, कामिनी और करुणा। काया ये हमारा शरीर है जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, खूब सजाते संवारते हैं और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन मरते समय ये शरीर हमारे साथ नहीं जाता, ये शरीर यहीं छूट जाता है, जल जाता है, हमारे साथ में नहीं जाता। उसके बाद दूसरी रानी का नाम है कंचन। ये जो कंचन है ये हमारी जमीन जायदाद धन दौलत, ये जो जेवर सोना चांदी हम इकट्ठा करते हैं, ये वो सब है। मृत्यु के बाद जितना कुछ हमने इकट्ठा किया है ये किसी और का हो जाता है और हमारे साथ कुछ नहीं जाता, एक कौड़ी भी काम नहीं आती, एक पैसा भी काम नहीं आता, कुछ हमारे साथ नहीं जाता। उसके बाद तीसरी पत्नी है कामिनी। ये कामिनी हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, संबंधी जन हैं, माता पिता है, पत्नी है, पुत्र है, ये सभी भी यहीं रह जाते हैं। विश्राम घाट तक सब आते हैं जलाने के लिए, राम नाम सत्य करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कौन था कैसा था, सब अपने अपने घर बार में लग जाते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। बाकी लोग तो 1-2 दिन में भूल जाते हैं, घर के लोग थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं, माता लगभग 1 वर्ष तक याद रखती है, रोती है, उसके बाद धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जो चौथी पत्नी है जिनका नाम है करुणा, ये करुणा साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो हर जन्म में हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, कभी हमें भूलते और कभी हमें छोड़ते नहीं हैं, हमेशा सोचते हैं अब तो ये मेरी ओर मुड़ेगा, अब तो ये मुझसे बात करेगा, अब तो ये मेरी शरण में आएगा। लेकिन हम ऐसे हैं कि उन भगवान को ही छोड़ देते हैं और बाकी सब बटोरने में लगे रहते हैं। लेकिन केवल भगवान हैं जो हर जन्म में हमारे साथ जाते हैं, कभी हमें छोड़ते नहीं हैं। जहाँ जहाँ जीव जाता है, जीवात्मा के साथ परमात्मा रूप में भगवान हृदय में विराजमान रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात सोचते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो हृदय से आवाज उठती है ना कि नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है। वो हमें बताने वाला कौन है? अथवा हम कथा में आते हैं तो हृदय में बड़ा आनंद होता है, आह्लाद होता है, कथा प्रारंभ हो गई है, चलना है, भक्ति करना है, नाम जप करना है, इन सब की प्रेरणा कौन देता है? तो वे परमात्मा जो हृदयस्थ हैं, हृदय में विराजमान हैं, वे ही हमें प्रेरित करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हम सभी का धर्म है कि उन भगवान की हम शरण लें, उन भगवान को हम पकड़ लें, उन भगवान के सन्मुख हो, क्योंकि वे ही जन्म जन्म तक हमारे काम आएंगे और तो सब यही छूट जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।